तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय एपिसोड। तो देखो, मैं किसी का स्वागत नहीं कर रहा, आप लोग अपने घर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और मैं दिखाऊंगा कि एक मिडिल क्लास पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ कैसी होती है। चलो दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा रूम है। रूम में अंदर जाता हूँ तो देखो यहाँ पे तुमको कुछ ऐसे ट्राईपॉड वगैरह दिख जाता है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे तुम्हें एक बोर्ड दिख जाएगा जिस पे मैं क्लासेस वगैरह लेता हूँ। ऊपर मैंने जुगाड़ लगाकर कुछ इस तरीके से अपना सारा सिस्टम बैठा रखा है। पीछे ईंट रख रखी है और देखो ऊपर जो कंपार्टमेंट खाली रहता है ना, तो इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज में सारा सामान रख दिया जाता है। तो कुछ ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे बुक शेल्फ है, तो यहाँ पे सारे मेरे नोट्स हैं, किताबें हैं। नीचे पूरा भर रखी हैं, ऊपर पूरा भर रखी हैं, ठीक है। बाइक्स मुझे बहुत पसंद है, तो एक छोटा सा टॉय कार्ड वहाँ पे, और वो मैंने क्लास 6 में बना रखा था। कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप है। यहाँ पे सारी अटैची वगैरह रखी है, एक बक्सा रखा है। और यहाँ पे देखो मेरा एक स्टडी टेबल है, माइक वगैरह है, बुक्स वगैरह है, और देखो यहाँ पे लैपटॉप है। तो मैंने रिसेंटली अभी एक ट्रेड प्लान किया हुआ है और उस ट्रेड के बारे में चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी इसमें बड़ी सिंपल थी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी खुल जा भाई, खुल नहीं रहा है ये। तो अभी ये खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा अच्छे तरीके से मार्केट एनालिसिस वगैरह कर रहा था। तो फिर मेरे को पता चलता है कि भाई इसमें एक ट्रेड में छोटी सी मेरे से गलती हुई थी। कल मैंने डाले थे उसमें 100 रुपये, और उन 100 रुपये से मैंने अपने बनाए थे लगभग 204 रुपये। मैं शाम के समय में एक अच्छा ट्रेड निकाल लिया था जिसमें मुझे लगभग 35-40 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और इफ़ अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मतलब खुशी देती हैं, ठीक है। मैंने 35-40 रुपये बनाए। फिर मैंने एक और लालच में ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड भी बहुत अच्छा गया, लगभग 40 रुपये तक को गया था। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंगली मेरे को लग रहा था कि वो ट्रेड और भी अच्छा जा सकता है। इस वजह से मैंने उसको वहाँ पे क्लोज़ नहीं किया और मैं रात में उसको रख करके सो गया। मॉर्निंग में जब मैं उठा 5:30 बजे, तो मेरे को एक मेल आता है कि पोर्टफोलियो लिक्विडेशन रिस्क। ये तब आता है जब अब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, और वहाँ पे फिर एक साइन आ जाता है कि भाई अब तुम्हारा तो लगने वाला है, लंका लगने वाली है। तो फिर पता है मैंने क्या किया, तो मैंने फ़ोन देखा मेरा। हाँ, फ़ोन तो मेरे पास है। मैंने फ़ोन देखा मेरा, और तुमको मैं फ़ोन में दिखाता हूँ मेरा पोर्टफोलियो। अभी भी मैंने एक ट्रायल के लिए एक मतलब ले लिया है, और देखो ये भी अभी माइनस में चल रहा है। देखो कुछ ये ट्रेड लिया था मैंने, और ये बड़ा सिंपल सा ट्रेड था यार। मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही थी जो कि बार बार ब्रेकआउट कर रही थी, और देखो ये 200 EMA से नीचे चल रहा है। तो जब नीचे चलता है ना तो ब्रेकआउट प्लान होता है। देखो 1 मिनट की कैंडल है, फिर अभी इसको 15 मिनट पे देखोगे तो अभी देखो 200 EMA से नीचे चल रही है। तो यहाँ पे मार्केट देखो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आने के बाद से मार्केट भी यहाँ से नीचे आ सकता है। तो मैंने केवल यहाँ पे एक ही लिया है, ठीक है। लॉसेस दिखा देता हूँ तुमको। देखो पोजीशन में अभी 10 रुपये का लगभग लॉस चल रहा है, ठीक है। और बैलेंस में आ जाओ, PNL में चले आओ, ठीक। आप देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना रखा है। फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड गया हुआ है, ठीक है। देखो लगभग 200 रुपये के आसपास का मेरा लॉस है। 23 रुपये का एवरेज विन है। और यहाँ पे ये देखो भाई, ये 79 रुपीज़ का, ये 18 रुपीज़ का, ये 34 रुपीज़ का लॉस है। 25 का प्लस है यहाँ पे 25.92 का। ये जो लॉस था ना, ये लगभग 100 रुपये के आसपास था। तो इसमें मैंने कल कवर अप कर लिया था लगभग 50-60 रुपये के आसपास। फिर एक सबसे बड़ा लॉस मुझे रात में मिला था जो कि 71 रुपये का था, ठीक है। और इसके साथ में देखो मैंने कुछ यहाँ पे 63 रुपये के आसपास में फ़ीस भर रखी है। कुछ मैंने यहाँ पे 1,08,000 के आसपास में वॉल्यूम ट्रेड किया है। और देखो यहाँ पे कुछ 0.03 INR की मैंने फंडिंग यहाँ पे दिख रही है। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। और अभी देखो बैलेंस 35 रुपीज़ के समथिंग में है। चूँकि अभी तुमको मैं बैलेंस दिखाऊँ तो इसको ज़रा शेयर वाले ऑप्शन पे लाओ। देखो 85.64% का लॉस है। और इनिशियल इक्विटी मेरी 244 रुपीज़ की थी, जो कि करंटली 35 हो चुकी है मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो भाई स्टॉक मार्केट में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आपका स्टॉक मार्केट में पैसा यानी कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप समझ नहीं सकते हो कि इतना बड़ा लॉस आपका कैसे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूं ऐसे वैनिश रहता है पैसा। कल मेरा जो तगड़ा सा प्रॉफिट बन रखा था लगभग 100 रुपये के आसपास का, मैंने बस इसलिए उसको बुक नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जो ट्रेंड ब्रेकआउट करके कैंडल नीचे जाएगी वो और अच्छा बना सकती है। वो कैंडल नीचे गई, मैं वहाँ वेट कर रहा था कि मैं इसको क्लोज पोजीशन करूँ, तब तक वो कैंडल फिर वापस से रिवर्सल ले लेता और कैंडल ऊपर चला जाता। और वहाँ पे मैंने लगभग वही बता रहा ना 40-50 रुपये के आसपास ही मैंने प्रॉफिट बुक कर पाया। तो ये चीज़ें होती हैं यार। और अभी मैं सीख रहा हूँ, तो अभी जो भी मेरे स्टॉक बर्नर हो तभी स्टॉक बर्नर वगैरह भाई, जो भी तुम लोगों और दिनेश भाई और जो भी लोग हो, प्लीज़ यार तुम लोग इसमें मुझे कमेंट करके ना बताते रहो कि क्या करना चाहिए। हाल फिलहाल में ये मेरा PC ऑन नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या इसको हो गया है, कभी कभी हैंग हो जाता है बस। अच्छा नहीं, चालू तो हो गया गाइस। चलिए तो यहाँ पे कुछ अपना पासवर्ड वगैरह डाल देते हैं, और हमारा पासवर्ड है कुछ ये। चलिए खुल चुका है। अब मैं आपको इसमें डेल्टा एक्सचेंज ओपन करता हूँ। चलो
यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। और चलिए आते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे ट्रेड करना होता है भाई, और इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं ब्राइटनेस। चलिए ट्रेड पे आ चुके हैं, देखिएगा इस 35 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। तो ठीक है, लॉसेस वगैरह भी इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। और देखो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यार। देखो यहाँ पे लगभग -11 USD का लॉस चल रहा है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने ब्रेकआउट बना करके रखा था जोन, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करके ये नीचे आया, फिर मेरे को पता था अगर मार्केट रिवर्सल जा रहा है, रिवर्सल जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक बैरियर बना रखा था जो कि यहाँ पे बन रहा था आपका एक रेजिस्टेंट, ठीक है, सॉरी सपोर्ट बन रहा था। अब ये सपोर्ट को यहाँ पे मतलब टच करके ये मार्केट वापस आया और ये रजिस्ट करके नीचे आ गया, ठीक। अब नीचे आया तो यहाँ पे मेरे बड़े अच्छे प्रॉफिट बन रहे थे, लेकिन मैं बुक नहीं किया, मैं यहाँ जा करके बुक किया, ये जब वापस यहाँ आया ना नीचे तब उस समय पे। और सुबह मेरे को मैसेज आता है कि मार्केट लिक्विडेशन। अब देखो 200 EMA के नीचे है तो हमेशा प्लान आपको नीचे बाई करने का है, ऊपर नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुन रखा है, लोगों से पढ़ रखा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट जब आता है 1794 पे, तब मेरा दिमाग एकदम टनक जाता है भाई। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ले लिया। देखो यहाँ पे टेक प्रॉफिट में लगा देता हूँ, ये मार्केट कुछ यहाँ तक आएगा जिसमें मेरे को लगभग 0.9 USD का प्रॉफिट होगा। देखो अभी 1765 पे, देखो मैंने एक यूनिट यहाँ पे लिया, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। तो 1:4 के लगभग का हमारा जो भी है स्टॉप लॉस लग नहीं रहा है, बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट 15 मिनट का चल रहा है, और 1 मिनट वाले ट्रेंड में कुछ इस तरीके से है। अब देखो 200 EMA के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैप नहीं होना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मार्केट, अब यहाँ से देखो एक ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे, अब ये नीचे आने वाला मार्केट अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है। कुछ ये चीज़ें हो रही हैं, तो ब्लॉग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। ये तो अभी शुरुआत है, और मैं ट्रेड अब मन बना लिया हूँ करने का।